दोस्तों हम लोग जितने भी महापुरुष लोगों को जानते हैं, चाहे वे एपीजे अब्दुल कलाम हो, रतन टाटा हो या फिर कोई भी महापुरुष हो, उनमें एक चीज कॉमन रहती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम जितने भी महापुरुष लोगों को जानते हैं उनमें फोकस करने की शक्ति रहती है। अर्थात कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है इन सभी महापुरुष लोगों में किसी भी कार्य को करने के लिए फोकस करने की अपार क्षमता रहती है। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको एक बात बता दें कि अगर कोई भी साधारण व्यक्ति हो या फिर पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वह अपने कोई भी कार्य को पूरा एकाग्र तरीके से करना शुरू कर देता है एवं दोस्तों अपने पूरे फोकस के साथ उस काम में लीन हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे में उस व्यक्ति के लिए समय की कोई निश्चित सीमा नहीं रहती है। अर्थात कि दोस्तों हम लोग का कहने का मतलब है अगर कोई भी विद्यार्थी दिसंबर महीने से भी लेकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि हम टॉपर बन के रहेंगे, तो दोस्तों वह विद्यार्थी अपने पूरे फोकस एवं डेडिकेशन के साथ आसानी से टॉपर की श्रेणी में आ सकता है, बशर्ते कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एवं ट्रिक्स को जानने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक यानी कि दिसंबर महीने से लेकर टॉपर कैसे बने से संबंधित हम लोग पूरा माइंड मैप एवं पूरी स्ट्रेटेजी के विषय में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि अगर इस वीडियो में बताए हुए सभी महत्वपूर्ण टिप्स एवं ट्रिक्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप भी टॉपर की श्रेणी में आसानी से शामिल हो जाइएगा। ये दोस्तों मेरा गारंटी है, बशर्ते कि आप लोग को सभी टिप्स एवं ट्रिक्स को दिसंबर महीने से फॉलो करना शुरू करना है। दोस्तों सभी टिप्स एवं ट्रिक्स को अपने पढ़ाई में दिसंबर महीने से अप्लाई करना शुरू कर देना है। इस वीडियो में बताए हुए सभी टिप्स एवं ट्रिक्स को विस्तार से समझने के लिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा विस्तार से समझना है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एवं ट्रिक्स को समझेंगे जिससे कि आप लोग नियमित दिसंबर महीने से अपने पढ़ाई में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा गारंटी है, आपको टॉपर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप लोग को पूरे फोकस के साथ इन सभी टिप्स एवं ट्रिक्स को अपने पढ़ाई में फॉलो करना शुरू करना है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में होने वाली बोर्ड की परीक्षा को, तो वह आमतौर पर फरवरी या फिर मार्च के महीने में आयोजित की जाती है, जिसमें अगर दिसंबर महीने से देखा जाए तो हम लोग के लिए कुल 60 से लेकर 90 दिन का पर्याप्त समय रहता है। हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग के इन्हीं समय में कुछ ऐसे तरीकों को फॉलो करना जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से अपनी बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बन जाए। दोस्तों ऐसे में अगर हम बात करें दिसंबर महीने से टॉपर बनने की पहली टिप्स के बारे में, अपने पूरे सिलेबस को और अपने पूरे एग्जाम पैटर्न को विस्तार से समझना, यानी कि दोस्तों हम पूरे तरीके से इस पॉइंट को डिफाइन कर देते हैं कि आप लोग को करना क्या है। दोस्तों अगर मान के चलिए कि आप लोग दिसंबर महीने से यह टारगेट लेते हैं कि हम लोग को टॉपर बनना है, तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को यह सोचना है आप लोग किस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। उस परीक्षा के बारे में आप लोग को सबसे पहले जितना हो सके पूरी जानकारी के विषय में आप लोग को जानने का प्रयास करना है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका परीक्षा कैसा होता है, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा का पूरा पैटर्न क्या रहता है, साथ ही इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को सबसे पहले जानने की आवश्यकता रहती है। जब आप लोग दिसंबर महीने से यह टारगेट लेते हैं कि हम लोग को टॉपर बनना है, तो आप लोग का जो फर्स्ट पड़ाव आता है उसमें आप लोग को सबसे पहले अपने एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस के बारे में पूरे जितना हो सके विस्तार से समझने का प्रयास करना है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप लोग अपने पढ़ाई में इस चीज को सबसे पहले कर लेते हैं दिसंबर महीने से या फिर किसी भी महीने से, चाहे वो आपके परीक्षा में कितना ही कम समय बचा ही क्यों ना हो, आप लोग के परीक्षा का आधा काम यहीं पे पूरा हो जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोग को टिप्स नंबर 1 में अपने पूरे एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस के बारे में पूरे विस्तृत तरीका से समझने का प्रयास करना है। दोस्तों अब हम अगले नंबर पर आने वाली टिप्स की बात करें तो जिसमें कोई भी स्टूडेंट दिसंबर महीने से लेकर आसानी से टॉपर बन सकता है, उसमें हम लोग को आता है कि सैंपल पेपर्स को हल करना। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस टिप्स को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस टिप्स के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले अपने परीक्षा से संबंधित, चाहे वो मैट्रिक का हो या फिर कोई भी परीक्षा हो,
जितना हो सके सैंपल्स पेपर को हल करने का प्रयास करना है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि सैंपल पेपर वह पेपर होता है जिसमें आप लोग को परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग को कोई भी परीक्षा का सैंपल पेपर आसानी से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक सैंपल पेपर को हल कर पाइएगा। आपको इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को ले लेना है, साथ ही अपने कॉपी पर ऐसे तरीके से प्रश्नों को हल करना है जैसे मान के चलिए कि आप लोग परीक्षा में ही बैठे हुए और 3 घंटा आप लोग को हिलना नहीं है। यानी कि जितने भी घंटे आप लोग का परीक्षा में समय दिया रहता है, आप लोग को कोशिश करना है कि अपने घर पे ऐसे ही सेम रूटीन को फॉलो करना है, जिसके माध्यम से आप लोग सैंपल पेपर को हल करने के साथ साथ आपको परीक्षा देने का भी पूरा अभ्यास हो जाएगा। आप लोग के परीक्षा में बिल्कुल भी डर या फिर भय नहीं रहेगा। आप लोग निर्धारक सैंपल पेपर को जितना भी हल कर सकेंगे आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों हम आप लोग को फिर से बता देते हैं कि आप लोग को जितना हो सके दिसंबर महीने से लेकर सैंपल पेपर को अधिक से अधिक हल करने का प्रयास करिएगा, जिसका परिणाम अगर आप लोग 10 दिन भी लगातार करना शुरू कर देते हैं तो आप लोग को बिल्कुल भी दिखने लग जाएगा कि हमने कितना तैयारी कर लिया है। मात्र आप लोग को दिसंबर महीने के 10 दिन से भी अगर आप लोग इस टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आप लोग को जो पूरा परिणाम रहेगा वो आप लोग के सामने दिखने लग जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इन सभी टिप्स को आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक फॉलो करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अगर हम तीसरे नंबर पर आने वाले टिप्स की बात करें तो उसमें हम लोग का आता है कि सबसे पहले आप लोग को दिसंबर महीने से उन्हीं प्रश्नों पर पूरा ध्यान देना शुरू कर देना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, आप लोग को सबसे पहले वे सभी प्रश्न को याद करने का प्रयास करना है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोग के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसके लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं या फिर पिछले कुछ वर्षों में हुए परीक्षाओं के बारे में जान सकते हैं कि पिछले सालों में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके पुराने प्रश्नों को जो कि आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उन पर पूरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों ये 3 तरीकों के बाद अब हम लोग का जो चौथा तरीका आता है, इसमें आप लोग को सबसे पहले करना क्या है कि जब भी आप लोग दिसंबर महीने से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, मान के चलिए 1 तारीख से आप लोग टारगेट किए हैं कि हम लोग को टॉपर बनना है, तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले अपनी पढ़ाई के लिए एक ऐसे समय का चुनाव करना है जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग सभी लोगों को 24 घंटे का पर्याप्त समय मिलता है। इस समय में जरूरी नहीं रहता है कि हर समय पढ़ाई के लिए हो, खुद से एक बेहतर समय को खोजना रहता है कि वो कौन सा ऐसा समय है जिसमें जो हमारी पढ़ाई है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले एक बेहतर समय की तलाश करना है कि वो कौन सा ऐसा समय है जिस पर हम बेहतर तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इसके लिए एक चीज कर सकते हैं कि जब भी आपका पढ़ने का मन करता है, मान के चलिए कि सुबह में 4 बजे आप लोग को पढ़ने का मन करता है, तो आप लोग को सीधे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देना। उसमें आप लोग को सोचना नहीं है, क्योंकि जब हम लोग का किसी भी काम में मन लगता है या फिर मन करता है कि हम लोग अब यह काम को करें, तो हम लोग का पूरा दिल दिमाग उसमें लग जाता है और हम लोग का पूरा जो फोकस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी काम में रहता है। तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले एक बेहतर समय के साथ साथ पूरे मन से पढ़ाई को करना शुरू कर देना है। दोस्तों इन सभी तरीकों को विस्तार से समझने के बाद अब हम लोग का जो अंतिम नंबर पर तरीका आता है और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स आता है, वो होता है कि दोस्तों आप लोग को सबसे पहले फोकस करने की क्षमता को विकसित करना है। जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के शुरू होने के वक्त ही बताया कि कैसे फोकस करने की क्षमता के द्वारा कोई भी महान व्यक्ति बन सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को भी सबसे पहले दिसंबर महीने से फोकस करने की क्षमता को विकसित करना है। यानी कि कहने का तात्पर्य है आप लोग को सबसे पहले अपने परीक्षा से संबंधित पूरे फोकस के साथ
एवं पूरे एकाग्र तरीके से परीक्षा के प्रति लीन हो जाना। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है यह 30 या फिर 60 या फिर 90 दिनों में जितने भी दिन आपके परीक्षा में शेष बचे हुए हैं उन सभी दिन में आप लोग को पूरे फोकस के साथ अपने परीक्षा की तैयारी करना है। आप लोग इसके लिए जितना हो सके उतना कोशिश करिएगा कि स्मार्ट तरीके को फॉलो कर। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को सबसे पहले इन सभी टिप्स को समझने के बाद करना क्या है कि पूरे फोकस के साथ दिसंबर महीने से अपने परीक्षा के प्रति लीन हो जाना है। और जब भी आपका पढ़ाई करने का मन करता है या फिर आप लोग जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि आपका जो पूरा मस्तिष्क है और पूरा जो एकाग्र क्षमता है और पूरे पढ़ाई के प्रति केंद्रित रहे। तो दोस्तों ऐसे में मान के चलिए कि अगर आपने इन सभी टिप्स को दिसंबर महीने से फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को तो टॉपर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस चीज में दोस्तों मेरा 100% गारंटी है। दोस्तों हमने जितने भी टिप्स को आप लोग को बताया है इन सभी टिप्स को टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। ऐसे में इस वीडियो में बताए हुए कोई टिप्स आपसे मिस हो चुकी है तो आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक फिर से देख ले, जिससे कि आप लोग पूरे तरीकों को विस्तार से समझ सकेंगे। इस वीडियो में बताए हुए सभी टिप्स अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा है या फिर अगर आप लोग को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का अवश्य ही प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।